हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि स्टडी जीके। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति 2024। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में ना इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल इसलिए भी रहने वाली है क्योंकि जिस भी देश की बात होगी ना, उस देश की राजधानी क्या है और करेंसी क्या है वो भी मैं आपको साथ साथ में बताऊँगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो डेली बेसिस पे, उसके लिए हमारा अलग से चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। तो आप इस यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, करंट अफेयर्स बाय रवि को। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप नाम से है, जहाँ पे आप अपने रवि सर के जीएस और करंट अफेयर्स के नोट्स ले सकते हो। ठीक है, कोई भी टेस्ट सीरीज़ लगाना है, कोई भी आपको पेड कोर्स लेना है, वीडियो कोर्स लेना है, वो यहाँ पे मिल जाता है रवि स्टडी ऐप पे। और डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स की क्लास होती है उसका पीडीएफ यहाँ पे बिल्कुल फ्री दिया जाता है। टेलीग्राम रवि स्टडी जीके है। और कोई भी अगर आपको ई बुक्स बाय करनी है तो हमारी वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com, यहाँ से जाके आप बाय कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी भारत के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें भारत देश की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। मुद्रा है यहाँ की रुपया, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में किसने नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, डिक शूफ। डिक शूफ जो हैं ये नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप फोटो देखिए डिक शूफ जी की। अगर हम बात करें नीदरलैंड की, नीदरलैंड जो है यूरोप महाद्वीप में है। ठीक है, इसकी ना राजधानी बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप इसको डबल स्टार मार्क कर लेना। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है, करेंसी क्या है? यूरो है। और मैंने आपको बता दिया डिक शूफ जो हैं ये नीदरलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, कीर स्टारमर। कीर स्टारमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप फोटो देखिए कीर स्टारमर की, जो कि हैं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। ब्रिटेन की बात कर लेते हैं, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन है। ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग है। ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन की मुद्रा है। ब्रिटेन आ जाए आपके एग्ज़ाम में, या इंग्लैंड आ जाए, या यूनाइटेड किंगडम आ जाए, ठीक है, तीनों एक ही हैं। तो तीनों की राजधानी लंदन, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग, और प्रधानमंत्री कौन? कीर स्टारमर। ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जुलाई 2024 में कौन चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, केपी शर्मा ओली चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं जुलाई 2024 में। अगर हम बात करें नेपाल की, एशिया महाद्वीप में है, राजधानी यहाँ की काठमांडू है, मुद्रा है नेपाली रुपया, और राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में किसने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, पीटर पेलेग्रिनी। पीटर पेलेग्रिनी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने हैं। अगर हम बात करें स्लोवाकिया की, यूरोप महाद्वीप में है, इसकी करेंसी एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, ब्रातिस्लावा। ब्रातिस्लावा करेंसी है स्लोवाकिया की। अगर हम बात करें कि स्लोवाकिया की करेंसी क्या है, यूरो यहाँ की करेंसी है। प्रधानमंत्री का नाम है रॉबर्ट फिको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में कौन तीसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं? एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वेनेजुएला का। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं तीसरी बार। और अगर हम बात करें वेनेजुएला की, अमेरिका महाद्वीप में है, यहाँ की राजधानी है काराकास। मुद्रा की बात कर लेते हैं, वेनेजुएला बॉलीवर। बॉलीवर यहाँ की मुद्रा है, यानी कि करेंसी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसे भी आप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मसूद पेजेशेकियन। मसूद पेजेशेकियन जो हैं ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं, ये आपने ध्यान रखना है। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, डिटेल में समझते हैं। ईरान एशिया महाद्वीप में है, ईरान की राजधानी तेहरान है, ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में कौन चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए पॉल कागमे। पॉल कागमे चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं। अगर हम बात करें रवांडा देश की, अफ्रीका महाद्वीप में है, इसकी राजधानी किगाली है। ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मुद्रा है रवांडा फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसको भी आप एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी प्रबोवो सुबियांतो। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति बने हैं। इंडोनेशिया की बात कर लेते हैं। राजधानी इसकी जकार्ता है और नई राजधानी क्या होने वाली है? नूसंतारा। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो जकार्ता है ये डूबने वाला है कुछ ही समय बाद। ठीक है, तो नई राजधानी शिफ्ट होने वाली है नूसंतारा में। मुद्रा की बात कर लेते हैं। इंडोनेशियाई रुपया यहाँ की करेंसी है और इंडोनेशिया के जो उपराष्ट्रपति हैं नाम है जिब्रान राकाबुमिंग राका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लाउडिया शीनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी मैक्सिको। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, नाम है क्लाउडिया शीनबाम। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है, राजधानी है मैक्सिको सिटी, मुद्रा है मैक्सिकन पैसो। अगला क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में हल्ला टॉम्स डाटेर किस देश की नई राष्ट्रपति बनी हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आइसलैंड। आइसलैंड की नई राष्ट्रपति बनी है हल्ला टॉम्स डॉटेर। आइसलैंड यूरोप महाद्वीप में है, राजधानी है इसकी रिकजेविक और मुद्रा क्या है? क्रोना। देखो फ्रेंड्स, कोई भी जो महिला राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनती है ना, वो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाता है क्योंकि ये चर्चित महिला का क्वेश्चन भी बन जाता है। तो इसको ना जो भी महिला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन रही है उसे मेरे कहने पे आप डबल स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो आइसलैंड देश है यहाँ की नई राष्ट्रपति बनी है हल्ला टॉम्स डॉटेर। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो आइसलैंड है इसकी राजधानी क्या है? रिकजेविक। ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और यहाँ की करेंसी क्या है? क्रोना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2024 में कौन एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए क्रिस्टन मिशेल। क्रिस्टन मिशेल एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। एस्टोनिया यूरोप महाद्वीप में एक देश है, राजधानी है इसकी तालिन, मुद्रा यूरो है, राष्ट्रपति हैं अलार कारिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्रीस देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नाम है इनका कायरियाकोस मित्सोताकीस। ठीक है, ग्रीस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, नाम है इनका कायरियाकोस मित्सोताकीस। यह है इनकी फ़ोटो। ग्रीस यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी क्या है? एथेंस है। ठीक है, और मुद्रा क्या है? यूरो है, राष्ट्रपति हैं कतेरीना सकेलारोपोलू। फ्रेंड देखो, ये वीडियो कम से कम आपने 2 बार ज़रूर देखना है, ठीक है। और आपको ना क्या करना है कि जो मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है ना रवि स्टडी ऐप, वहाँ पे ना आपको मेरे करंट अफेयर्स के और जीएस के नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप करंट अफेयर्स के नोट्स बाय कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ये टॉपिक भी मिल जाएगा। तो उस पीडीएफ से ना बार बार आपको रिवाइज करना है, ठीक है, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन याद हो जाए। अगला क्वेश्चन, इसको भी आप एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए। इटली के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी जॉर्जिया मेलोनी। फ्रेंड्स यहाँ पे आप इनकी फ़ोटो देखिए, ठीक है, ये है जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्रधानमंत्री। इटली यूरोप महाद्वीप में है, राजधानी यहाँ की रोम है, मुद्रा है इतालवी लीरा और राष्ट्रपति कौन है? सेर्गियो मटेरेला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी जेम्स मरापे। जेम्स मरापे पापुआ न्यू गिनी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पापुआ न्यू गिनी ओशिनिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी पोर्ट मॉरिसबी है, मुद्रा है पापुआ न्यू गिनी कीना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिजी के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी सितिवेनी राबुका। सितिवेनी राबुका फिजी के प्रधानमंत्री हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए सितिवेनी राबुका की। फिजी जो है ओशिनिया महाद्वीप में है, यहाँ की राजधानी है सुवा, फिजी डॉलर यहाँ की करेंसी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2024 में जाफ़र हसन को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जॉर्डन का। जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है किनको? जाफ़र हसन को।
जॉर्डन जो की बात कर लेते हैं। जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान है। ठीक है। राजा कौन है यहाँ के? अब्दुल्ला द्वितीय। मुद्रा है जॉर्डियन दिनार। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको भी आप एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए। जापान के 102वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, शिगेरू इशिबा। शिगेरू इशिबा जापान के 102वें प्रधानमंत्री बने हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान एशिया महाद्वीप में है। राजधानी है इसकी टोक्यो। मुद्रा क्या है? येन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2024 में किसे फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मिशेल बॉर्नियर। मिशेल बॉर्नियर को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। फ्रांस यूरोप महाद्वीप में है। राजधानी इसकी पेरिस है, जहाँ पे अभी ओलंपिक और पैरालंपिक हुआ है। मुद्रा यूरो है। राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अनुरा कुमार दिसानाइके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। श्रीलंका एशिया महाद्वीप में है। राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे और कोलंबो। जो श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है ये विधायी राजधानी है। कोलंबो जो है कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। मुद्रा यहाँ की श्रीलंकाई रुपया है और अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के नाम है अनुराग कुमार दिसानाइके। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी ई बुक की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सितंबर 2024 में किसे फिर से अल्जीरिया के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अब्देल मजीद तेबोने। अब्देल मजीद तेबोने अल्जीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। अल्जीरिया अफ्रीका में है। राजधानी अल्जीरियस है। मुद्रा है अल्जीरियाई दिनार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, हरिनी अमर सूर्या। हरिनी अमर सूर्या श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी हैं। इसको भी आप एग्ज़ाम के लिए डबल स्टार मार्क कर लीजिए। बाकी मैंने आपको ऊपर बताया था ना श्रीलंका के नए राष्ट्रपति भी बने हैं, तो वहाँ पर मैंने आपको श्रीलंका एक्सप्लेन कर दिया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, आयरलैंड। देखिए फ्रेंड्स सबसे युवा है ना, तभी आप फोटो में देखिए कितने जोश में दिख रहे हैं, है ना, साइमन हैरिस। तो ये किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? आयरलैंड देश के। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। ठीक है, डबलिन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। बताओ आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन है। मुद्रा है यूरो और यहाँ के राष्ट्रपति हैं माइकल डी हिंगिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2024 में क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, आंद्रे प्लेंकोविक। आंद्रे प्लेंकोविक क्रोएशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। क्रोएशिया यूरोप महाद्वीप में है। राजधानी है जाग्रेब। यहाँ की मुद्रा है मार्टिन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगस्त 2024 में किसे ट्यूनेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, कामेल मादोरी। कामेल मादोरी जो हैं ये ट्यूनेशिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। ट्यूनेशिया अफ्रीका महाद्वीप में है। राजधानी क्या है यहाँ की? ट्यूनस। मुद्रा है ट्यूनेशियाई दिनार। राष्ट्रपति हैं कैस सईद। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2024 में कौन थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए ये भी। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, पैटोनगर्टन शिनावात्रा। पैटोनगर्टन शिनावात्रा थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थाईलैंड एशिया महाद्वीप में है। राजधानी यहाँ की है बैंकॉक। मुद्रा है थाई बात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जून 2024 में किसने फिर से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? देखो फ्रेंड्स आप इनकी फ़ोटो देखिए। ठीक है, ये हैं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। नाम भी मैं इनका आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आप देखिए किस तरीके से ये स्माइल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, ज़िंदगी में जैसा मर्जी फेज़ आए, ठीक है, चाहे ज़िंदगी में आपके अच्छा फेज़ आए चाहे बुरा फेज़ आए, ठीक है, या
किसी भी तरह का फेज़ आए, ठीक है, तो आपको ना हमेशा इनकी शक्ल याद करनी है और हमेशा अपनी ज़िंदगी में हंसते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, ठीक है, क्योंकि हस्ती का नाम ही ज़िंदगी है। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन हैं, तो आपको बताना चाहता हूँ। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिरिल रामाफोसा, ठीक है। यह इनकी फ़ोटो है, ये दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने हैं। दक्षिण अफ्रीका जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। राजधानी है प्रिटोरिया। 3 राजधानी है इसकी, एग्ज़ाम में पूछी जाती है। बताओ कार्यकारी राजधानी कौन सी है? प्रिटोरिया है। विधायी राजधानी कौन सी है? केप टाउन। और न्यायिक राजधानी कौन सी है? ब्लोमफॉन्टेन। ये तीनों अपने ध्यान रखने हैं। दक्षिण अफ्रीकी रैंड यहाँ की करेंसी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैस सैयद किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ट्यूनेशिया। ट्यूनेशिया के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं कैस सैयद। ट्यूनेशिया की बात कर लेते हैं। राजधानी क्या है? ट्यूनिश। मुद्रा है दिनार। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अपने पद से इस्तीफा देने के बाद किसके द्वारा देश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहम्मद यूनिस। ये इस टाइम देश का नेतृत्व कर रहे हैं। शेख हसीना ने देश छोड़ दिया है, ठीक है, और इसके बाद अंतरिम सरकार का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? मोहम्मद यूनिस। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी ढाका है। मुद्रा क्या है? टका। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में पनामा के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जॉस राउल मुलिनो। जॉस राउल मुलिनो पनामा के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। पनामा उत्तरी अमेरिका में है। राजधानी पनामा सिटी है। मुद्रा है बाल्बोआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2024 में सेनेगल के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ओस्मान सोनको। ओस्मान सोनको सेनेगल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सेनेगल की राजधानी डकार है। यहाँ की मुद्रा है CFA फ्रैंक। राष्ट्रपति हैं बसीरो डियोमाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2024 में लॉरेंस बोंग किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सिंगापुर। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं लॉरेंस बोंग। सिंगापुर एशिया महाद्वीप में है। राजधानी यहाँ की सिंगापुर सिटी है। मुद्रा सिंगापुर डॉलर है। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ऊपर मैंने आपको प्रधानमंत्री बताया, कौन है? लॉरेंस बोंग। यहाँ पे बात हो रही है राष्ट्रपति की। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, थर्मन शनमुगरत्नम। ये बने हैं सिंगापुर के नए राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बजरनी बेनेडिक्टसन। ये नाम आपको ध्यान रखना और एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। बजरनी बेनेडिक्टसन आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगर हम बात करें आइसलैंड की राजधानी क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिकजेविक है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? आइसलैंडिक क्रोना। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि 2024 में आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बजरनी बेनेडिक्टसन। और ऊपर मैंने आपको बताया था कि जून 2024 में हल्ला टॉम्स डॉटर ये बनी है राष्ट्रपति। कहाँ की? आइसलैंड की। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्लादिमीर पुतिन किस देश के 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, रूस देश के 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस जो है यूरोप और एशिया महाद्वीप में है। राजधानी यहाँ की मॉस्को है। मुद्रा है रूसी रूबल। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तामस सुलियो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, हंगरी। हंगरी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं तामस सुलियोक। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। यहाँ की मुद्रा है फॉरेंट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री बने हैं। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में है। राजधानी इस्लामाबाद है। राष्ट्रपति हैं आसिफ अली और नए उप प्रधानमंत्री हैं इशाक डार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लुइस मोंटेग्रो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, पुर्तगाल। पुर्तगाल देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नाम है लुइस मोंटेग्रो। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। ये आपने ध्यान रखना, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
पुर्तगाल की मुद्रा यूरो है। राष्ट्रपति हैं मार्सेलो रेबेलो डी सूसा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, ओल्जस बैक्टेनोव। ये नाम आपको ध्यान रखना है, क्या नाम है इनका? ओल्जस बैक्टेनोव जो हैं ये प्रधानमंत्री बने हैं कहाँ के? कजाकिस्तान के। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए फ्रेंड्स। और अगर हम बात करें कजाकिस्तान की, अस्ताना यहाँ की राजधानी है। मुद्रा है कजाकिस्तानी तेंगे। राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं, कासिम जोमाट टोकायेव, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वीं बार अज़रबैजान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, इल्हाम अलीयेव। इल्हाम अलीयेव 5वीं बार अज़रबैजान के राष्ट्रपति बने हैं। अगर हम बात करें अज़रबैजान की, यहाँ की राजधानी काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछी गई है, बाकू है। अज़रबैजानी मनात, ठीक है, यहाँ की करेंसी है। प्रधानमंत्री हैं अली असदोव। और ऊपर मैंने आपको बताया कि यहाँ के राष्ट्रपति हैं इल्हाम अलीयेव और अली असदोव प्रधानमंत्री हैं अज़रबैजान के। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स देखो, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं आपको ना पेड कोर्स में, जहाँ आप बहुत पैसे खर्च करते हो, उससे बेस्ट कंटेंट मैं आपको फ्री में दूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, 90 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बहुत मेहनत लगी है इस फाइल को तैयार करने में। और आप सभी की डिमांड पे ना कंटेंट को भी बाइलिंगुअल कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और हर एग्ज़ाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे ही। आपसे देशों की राजधानी और मुद्रा, आप तो एग्ज़ाम देते हुए आ ही रहे हो, आपको तो पता ही है ना फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नताशा पिर्क मुसर को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है? इसको भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, स्लोवेनिया। डिटेल में समझते हैं। अगर हम बात करें स्लोवेनिया की, जुबलजाना यहाँ की राजधानी है। मुद्रा क्या है यहाँ की? यूरो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर स्टब। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। फिनलैंड यूरोप महाद्वीप में है। यहाँ की राजधानी है हेलसिंकी। मुद्रा यूरो है। प्रधानमंत्री हैं पेटेरी ओरपो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अल सल्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नायब बुकेले। नायब बुकेले अल सल्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं। अल सल्वाडोर की राजधानी क्या है? सैन सल्वाडोर। यहाँ की करेंसी है US डॉलर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अज़ाली असोमनी किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, कोमोरोस। कोमोरोस के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं अज़ाली असोमनी। कोमोरोस की बात कर लेते हैं। मुद्रा है इसकी कोमोरियन फ्रैंक। यहाँ की राजधानी क्या है? मोरोनी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2024 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने किससे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जुडिथ सुमिनवा तुलुका। ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की बात कर लेते हैं। राजधानी है इसकी किनशासा। मुद्रा है कांगोलेस फ्रैंक। राष्ट्रपति हैं फेलिक्स त्सिसेकेदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मई 2024 में चार देश के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अल्लाह माए हलीना। ये बने हैं चार देश के नए प्रधानमंत्री। चार अफ्रीका महाद्वीप में है। राजधानी है एन डज़मेना। मुद्रा है मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक। राष्ट्रपति हैं इद्रिस डेबी इटनो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, शेरिंग तोबगे। भूटान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। भूटान की राजधानी है थिम्पू। भूटान की मुद्रा है नगुल्ट्रम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हुन मैनेट। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कंबोडिया की राजधानी फनोम पेने है। मुद्रा है कंबोडियन रियल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चीन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, शी जिनपिंग। प्रेजेंट में चीन के राष्ट्रपति हैं।
चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा रेनबिनबी और युआन है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ली कीयांग। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? इस क्वेश्चन को भी आप एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट मार्क करिए। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू, यहाँ पे आप इनकी फ़ोटो देखिए। ये प्रेजेंट में इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। मुद्रा है इजरायली शेकेल। राष्ट्रपति कौन है? इसहाक हर्जोग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा। ये हैं कुवैत के प्रेजेंट में प्रधानमंत्री। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। यहाँ की मुद्रा है कुवैती दिनार। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया के नए राजा कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, इब्राहिम इस्कंदर मलेशिया के नए राजा बने हैं। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। यहाँ की मुद्रा है मलेशियाई रिंगित। प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम। अगला क्वेश्चन है हमारा, मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मोहम्मद मुइज़्ज़ो। मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। मुद्रा है यहाँ पे मालदीव रुपया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन सलमान जो हैं ये सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। मुद्रा है सऊदी रियाल। अगला क्वेश्चन, ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, लाई चिंग ते, और इनको विलियम लाई के नाम से भी जाना जाता है। आपको ध्यान रखना है, ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, लाई चिंगते। इनको विलियम लाई के नाम से भी जाना जाता है। ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपे। और यहाँ की करेंसी क्या है? न्यू ताइवान डॉलर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, यूएई के नए राष्ट्रपति बने हैं। यूएई की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। यहाँ की मुद्रा है यूएई दिरहम। प्रधानमंत्री हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। अगला क्वेश्चन है, वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, लुओंग कुओंग। लुओंग कुओंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। देखो फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना आपके सामने, इसी दिन इनकी नियुक्ति हुई है। ठीक है, तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? लुओंग कुओंग। वियतनाम की बात कर लेते हैं। राजधानी यहाँ की हनोई है। वियतनाम की मुद्रा है वियतनामी डोंग। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, वियतनाम की राजधानी हनोई। आप इसे डबल स्टार मार्क कर सकते हो। और यहाँ की करेंसी डोंग। और प्रधानमंत्री कौन है? फॉम मिन चिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बुल्गारिया के नए कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, गोरित्सा ग्रांचरोवा कोज़ारेवा। ये नाम आपको ध्यान रखना है, गोरित्सा ग्रांचरोवा कोज़ारेवा बुल्गारिया की नई कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनी हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। अगर हम बात करें बुल्गारिया की, सोफिया यहाँ की राजधानी है। मुद्रा है बुल्गेरियाई लेव। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं रुमेन राडेव। साइप्रस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स। ठीक है, ये साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने हैं। फिर से बताया था नाम, निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने हैं। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है। यहाँ की मुद्रा है यूरो। अगला क्वेश्चन है हमारा, चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, पेट्र पावेल चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने हैं। चेक गणराज्य की राजधानी क्या है? प्राग। यहाँ की मुद्रा है चेक कोरुना। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं पेट्र फियाला। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, डीना बोलुआर्ट पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। पेरू की राजधानी लीमा है। मुद्रा है पेरू सोल।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेनमार्क के नए राजा कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, फ्रेडरिक एक्स जो है ये डेनमार्क के नए राजा बने हैं। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है। मुद्रा है डैनिश क्रोन। प्रधानमंत्री हैं मैटे फ्रेडरिक्सेन। अगला क्वेश्चन है, फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, पेटेरी ओर्पो। पेटेरी ओर्पो फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। मुद्रा यहाँ की यूरो है। राष्ट्रपति की बात कर लेते हैं, साउली निनिस्टो हैं। इसको आप डबल स्टार मार्क करिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ल्यूक फ्रीडेन। ल्यूक फ्रीडेन लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री बने हैं। लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग नगर है। यहाँ की मुद्रा है लग्जमबर्ग फ्रैंक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोल्दोवा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, डोरिन रैसियन। डोरिन रैसियन मोल्दोवा के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मोल्दोवा की राजधानी क्या है? चिशिनाउ। यहाँ की मुद्रा है मोल्दोवन लियू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, डोनाल्ड टस्क पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगर हम बात करें पोलैंड की, राजधानी यहाँ की है वारसा। यहाँ की मुद्रा है पॉलिश ज़लाटी और यहाँ के राष्ट्रपति हैं आंद्रेस डूडा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, रॉबर्ट फीको जो हैं ये स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रैटिस्लावा। यहाँ की मुद्रा है यूरो। राष्ट्रपति हैं जुजाना कैपुटोवा। अगला क्वेश्चन, यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वोलोदोमिर जेलेंस्की। वोलोदोमिर जेलेंस्की यूक्रेन के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है ना कि रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, काफ़ी लंबे टाइम से वॉर चल रहा है। और कभी भी ना, ये आप हमेशा ध्यान रखना, देखो जैसे यूक्रेन देश है और यहाँ पे रशिया देश है। रशिया ने इस मेंटालिटी के साथ यूक्रेन पे मतलब आक्रमण किया था कि इसे हम कुछ ही घंटों में अपने कैप्चर में कर लेंगे पूरे यूक्रेन को, ठीक है। मतलब पहले इन्होंने जिस पार्ट को सोचा था पहले उसको हम कैप्चर करेंगे, बाद में पूरे यूक्रेन को अपने में मिला लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि फ्रेंड्स यूक्रेन ना अभी तक, कितने साल हो गए लड़ाई को, अभी तक डटकर जवाब दे रहा है और अभी तक ना रशिया ना यूक्रेन को जीत नहीं पाया। इसलिए कभी भी हमेशा अपने एनिमी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आपको क्या पता फ्रेंड्स कि जो यूक्रेन है अंदर ही अंदर अपनी मतलब सेना को तैयार कर रहा था, है ना, और इसे पता था कि रशिया ऐसा करने वाला है, इसलिए तो फ्रेंड्स आज तक वो डटा हुआ है ना। तो हमेशा कभी भी अपने एनिमी को कमज़ोर मत समझो, है ना। अब देखो यहाँ पे यूक्रेन की बात हुई है, राजधानी क्या है यहाँ की? कीव राजधानी है। मुद्रा है यूक्रेनियाई रिविनिया। प्रधानमंत्री हैं डैनिश शमाईहाल। कनाडा के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? देखिए फ्रेंड्स, इनको तो आप जानते ही होंगे, एंटी इंडिया हो रखे हैं ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जस्टिन ट्रूडो। ये इनकी फ़ोटो देखिए। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। मुद्रा क्या है? कैनेडियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बर्नार्डो एरेवलो। बर्नार्डो एरेवलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। ग्वाटेमाला की बात कर लेते हैं। ग्वाटेमाला सिटी यहाँ की राजधानी है। मुद्रा है ग्वाटेमाला क्वेट्सल। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के वर्तमान राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जो बाइडेन यूएसए के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। अगर हम बात करें यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, राजधानी इसकी वाशिंगटन डीसी है। मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये भी। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, एंथोनी अल्बानीज़ ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। यहाँ की मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर।
अगला क्वेश्चन है, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ज़ेवियर माइली। ज़ेवियर माइली अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने हैं। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, मुद्रा है पैसो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्राज़ील के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, लूला दा सिल्वा। प्रेजेंट में ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है ब्राज़ीलिया, मुद्रा क्या है? ब्राज़ीलियन रियल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, डैनियल नोबोआ। डैनियल नोबोआ जो हैं ये इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं। इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में स्थित है। राजधानी क्यूटो है, मुद्रा है यहाँ की यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। अगला क्वेश्चन है, पराग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, सैंटियागो पेना। सैंटियागो पेना पराग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं। पराग्वे की राजधानी है असूनसियन, मुद्रा है यहाँ की गुआरानी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अहमद हचानी ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है, मुद्रा है यहाँ की ट्यूनीशियाई दिनार। अगला क्वेश्चन है, नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, बोला टिनुबू। बोला टिनुबू नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है, यहाँ की मुद्रा है नाइजीरियाई नायरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नामीबिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, नांगोलो मम्बुम्बा। नांगोलो मम्बुम्बा नामीबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। नामीबिया की राजधानी विंडहोक है, मुद्रा है नामीबियाई डॉलर। प्रधानमंत्री हैं सारा कुंगो गेलवा। अगला क्वेश्चन है, मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, एंड्री राजोएलिना। एंड्री राजोएलिना मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति बने हैं। मेडागास्कर की राजधानी है एंटाना नेरिवो, यहाँ की मुद्रा है मालागासी एरियरी। प्रधानमंत्री हैं क्रिश्चियन नत्से। अगला क्वेश्चन है, लाइबेरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, जोसेफ बोकाई लाइबेरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। लाइबेरिया की राजधानी है मोनरोविया, यहाँ की मुद्रा है लाइबेरियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अल्जीरिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नादिर लारबाउई। ये हैं अल्जीरिया के नए प्रधानमंत्री। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है, अल्जीरियन दिनार यहाँ की मुद्रा है। राष्ट्रपति हैं अब्देल मजीद तेब्बोने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, पेड्रो सांचेज स्पेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगर हम बात करें स्पेन की, राजधानी है मैड्रिड, यहाँ की मुद्रा है यूरो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। अगर हम बात करें मिस्र की, इसकी राजधानी काहिरा है, मुद्रा है मिस्र पाउंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैनुएला रोकाबोटे को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है मैनुएला रोकाबोटे। इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी क्या है? मालाबो, मुद्रा है CFA फ्रैंक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तुर्की के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, रिसेप तैयप एर्दोगन। ये है तुर्की के राष्ट्रपति। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा है, मुद्रा है तर्किश लीरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाजार चकवेरा किस देश के राष्ट्रपति का नाम है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मलावी। अगर हम बात करें मलावी की, राजधानी क्या है इसकी? लिलोंगवे, मुद्रा है क्वाचा। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद ओल्ड गजोआनी किस देश के राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट में? आंसर हो जाता है इसका मारिटानिया। ठीक है, मारिटानिया देश के, आप इसको मॉरिटानिया भी बोल सकते हो। अगर हम बात करें मॉरिटानिया देश की,
राजधानी है इसकी नुआकशोत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और मुद्रा क्या है यहाँ पे, ओगुइया। देखो फ्रेंड्स, ये जो मॉरिटानिया देश है ना, ये एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो हमारे देश की राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पे गई हुई थी, ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉरिटानिया देश। और नुआकशोत यहाँ की राजधानी है, मुद्रा क्या है, ओगुइया। और हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद 2 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट है, तो टेस्ट ज़रूर लगाना। क्वेश्चन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, फ़िलिस्तीन। फ़िलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने हैं कौन, मोहम्मद मुस्तफ़ा। मुद्रा देख लेते हैं। देखो यहाँ की कोई ऑफिशियल करेंसी नहीं है, लेकिन जो करेंसी यहाँ पे चलती है, इजरायली शकेल चलती है, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर और जॉर्डियन दिनार चलती है। राजधानी यहाँ की जेरूसलम और रामल्ला है। राष्ट्रपति महमूद अब्बास हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने 90 क्वेश्चंस करवाए, ठीक है। 90 क्वेश्चंस भी बिल्कुल डिटेल में पढ़ाए, बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस रखा, ठीक है, ताकि फ्रेंड्स मैंने आपको कम टाइम में 90 क्वेश्चन के आसपास करवा दिए और बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगती है आपको, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, क्लाउडिया शीनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, इटली के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? 4 ऑप्शन है। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो आपको कैसी लगी है, आपने फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको बताना चाहता हूँ हमारी ई बुक की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे जाके आप हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हो। कम टाइम में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो हमारी बुक के द्वारा, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूँ हमारी जो 11,000 GK की जो PYQ है उसका पार्ट 1 लॉन्च हो चुका है, वो भी आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाता है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ करंट अफेयर्स की जो हमारी जनवरी से लेके सितंबर महीने तक की है, वो भी आपको मिल जाएगी यहीं पे। वेबसाइट www.ravibookspdf.com है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप के बारे में। एक प्रकार का ये हमने सुपर ऐप आपके लिए बनाया है, जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स की फ्री PDF मिल जाती है। कोई भी अगर आपको करंट अफेयर्स के नोट्स चाहिए, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ एग्जैक्ट नोट्स चाहिए आपको, तो आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स में जाना है, करंट अफेयर्स नोट्स में, ठीक है। वहाँ पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। GS का कोई भी सब्जेक्ट का आपको नोट्स चाहिए, वो भी आपको यहीं पे मिल जाता है, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम रवि स्टडी GK, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, ठीक है। और ई बुक की वेबसाइट के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे पढ़ना है मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं आपके लिए वो वीडियोस ज़रूर लेकर आ सकूँ। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट पसंद आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।